हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको झारखंड बोर्ड क्लास 9 का आपको मैथ्स का जो पेपर 2 है 2022 का उसका सारा सॉल्यूशन बताया जाएगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। इसमें टोटल आपको 40 क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। निम्न में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय मतलब रैशनल नंबर होता है। तो इसमें से परिमेय संख्या कौन सा दिख रहा है। √3 तो नहीं है, पाई भी नहीं है, पाई का वैल्यू 22/7 होता है। 4/0 भी नहीं है, ये इन्फिनिटी हो जाता है जब जीरो से किसी नंबर को डिवाइड कर देते हैं। तो इसका केवल एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन 3 0/4, जिसका वैल्यू 0 होगा। तो ये एक रैशनल नंबर है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 3 होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर लाइज बिटवीन 3 एंड 4। इसमें से कौन सा रैशनल नंबर 3 और 4 के बीच में लाई कर रहा है। तो आपको सबको डिवाइड करके देख लेना है कि कौन सा लाई कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है। तो 3/2 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो इसका वैल्यू कितना आएगा, आपका 1.5 आएगा। अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 2 आएगा, इसको डिवाइड करते हैं तो 0.5 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 3.5। तो इनमें से केवल 3.5 ही है जो 3 और 4 के बीच में आ रहा है, बाकी सब उससे कम है। इसका आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन 4 सही होगा, 7/2। अगला क्वेश्चन है, √6 इंटू 2 √5 को अगर हम लोग इंटू करते हैं तो कितना आएगा। तो 6 2 12 हो जाएगा, और √5 को इंटू कर देंगे तो 5 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 60। तो इसका करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा, 60। अगला देखिए, 4 में आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है आइडेंटिटी से। 5 + √5 इंटू 5 - √5, ये किस फॉर्म में है, a + b इंटू a - b के फॉर्म में है। अगर हम लोग इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो a² - b² होता है। तो a² में 5 का स्क्वायर हो जाएगा और b² में √5 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर मतलब 25, √5 का स्क्वायर मतलब सिर्फ 5। तो इसका आंसर कितना होगा, 20। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 120। अगला क्वेश्चन है, 1/√2 के हर का प्रमेयीकरण रैशनलाइजेशन क्या होगा। 1/√2 को अगर हम लोग रैशनलाइज करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा। डेनोमिनेटर को अगर रैशनलाइज करते हैं तो डेनोमिनेटर में √2 है, ऊपर भी √2, नीचे भी √2 से इंटू करना है। ऊपर तो √2 ही रहेगा, नीचे 2 बन जाएगा। तो इसका आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, √2/2। अगला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 64 टू द पावर 1/2 इज। 64 का पावर 1/2 दिया हुआ है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो 64 को हम लोग 2 का पावर 6 लिख सकते हैं, उसके पावर में दिया हुआ है 1/2। पावर क्या होगा, इंटू हो जाएगा, 6 इंटू 1/2। तो 2 से 6 कैंसिल होगा 3 बार में। तो 2 का पावर कितना बन जाएगा, 3। 2 का पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। इसका करेक्ट आंसर आपका 4 हो जाएगा, ऑप्शन 4, 8। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको दिया हुआ है 2 का पावर 2/3 इंटू 2 का पावर 1/3। तो इसमें आपका बेस सेम है और इंटू में है, तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो 2 के पावर में 2/3 प्लस 1/3 दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, 2 के पावर में 3/3, 3 कैंसिल हो जाएगा। तो 2 का पावर केवल 1, तो सिर्फ 2 इसका आंसर होगा, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है, ये पूछा जा रहा है। तो 8 में x के पावर में नेचुरल नंबर जिसमें हम लोगों को दिखेगा वही पॉलिनोमियल होगा। तो यहाँ पे √x दिख रहा है, यहाँ पे भी √x, यहाँ पे भी √x। तो ये केवल ऑप्शन 3 में सही दिया हुआ है। तो x + √3 इसका आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, बहुपद 5x - √7 का घात क्या है, डिग्री क्या है। तो इसका आपको हाईएस्ट डिग्री क्या दिख रहा होगा, x का पावर 1। तो इसका आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, 9 का। अगला क्वेश्चन है, x = 0 के लिए ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसका मान क्या होगा। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इतना फॉर द वैल्यू ऑफ x = 0। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, x को 0 पुट करना है और इसका वैल्यू निकालना है। तो अगर हम लोग x को यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो 5 × 0 माइनस 5 × 0 होगा पहले, फिर -4 × 0 का स्क्वायर प्लस 3। 0 से अगर हम लोग किसी भी नंबर को इंटू करते हैं तो वो 0 हो जाता है। तो ये दोनों तो 0 हो गया, बचा क्या, केवल 3। तो इसका आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, 3। ऑप्शन इसका 2 सही होगा।
अगला है आपका 11 में px का वैल्यू दिया हुआ है x+5, इसका जीरो निकालना है। तो 11 में क्या करना है, क्या पुट करके अगर हम लोग देखेंगे तो इसका जीरो आएगा, तो इसका वैल्यू आपका -5 होगा। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि -5 + 5 क्या हो जाएगा, जीरो कर देगा इसको। अगला क्वेश्चन है x+1 से अगर हम लोग x+3x² - 1 को अगर डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा। तो x+1 से हम लोग को डिवाइड करना है, पावर जो पहले होता है हाईएस्ट डिग्री को हम लोग पहले लिखते हैं 3x² + x-1। तो यहाँ पे हम लोगों को 3x से पहले इंटू करना पड़ेगा, तब यहाँ पे 3x² आएगा। फिर 1 से 3x को करेंगे तो +3x आएगा। इसको माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, ये कट जाएगा। यहाँ पे आपका -2x - 1 बचेगा। फिर यहाँ पे -2 से इंटू करना पड़ेगा तो -2x - 2 आएगा। ये फिर प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस। तो यहाँ पे 1 आपका आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन 2 होगा, 1। अगला क्वेश्चन है 13 में फैक्टराइजेशन ऑफ 12x² - 7x + 1, इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा वो बताना है। तो 12x² - 7x + 1 है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, प्लस करने से 7 आना चाहिए, इंटू करने से 12 आना चाहिए। तो 12x² - 4x - 3x, यही दो नंबर ऐसा है जिसको हम लोग ले सकते हैं। इसमें से आपको कॉमन क्या मिलेगा, इन दोनों में से और इन दोनों में से। तो यहाँ पे आपका 4x कॉमन आ जाएगा, तो इसमें 3x बचेगा -1। यहाँ से 1 केवल कॉमन आएगा, तो यहाँ पे 3x, और यहाँ से -1 माइनस कॉमन निकाल लिया गया तो -1 बचेगा। फिर आपका यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन देखना है, तो यहाँ पे 3x - 1 और 4x - 1 यही बच रहा है आपका। तो इसका आपका ऑप्शन जो है 1 सही हो जाएगा, 3x - 1 4x - 1। फिर यहाँ से आप x भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है 14 में, इफ़ x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ इतना देन वैल्यू ऑफ k विल बी। अगर x - 1 इसका फैक्टर है तो इसमें जो k का मान है वो कितना होगा। तो x - 1 का मतलब है कि x जो है वो 1 है, तो यहाँ पे हम लोगों को p1 पुट करना है, x के जगह पे 1 पुट करना है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k, तो यहाँ से कितना आएगा, k + 2 जो कि 0 के बराबर कर देंगे तो k यहाँ से आ जाएगा -2। तो आपका -2 इसमें सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है 15, मूल बिंदु का निर्देशांक कोऑर्डिनेट क्या होता है ओरिजिन का। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, 0 0 होता है, तो इसका आपका 1 सही हो जाएगा, ऑप्शन। नेक्स्ट है 16, बिंदु जो दिया हुआ है 0 और -5 वो कहाँ पे लाई करेगा। तो 0 तो x एक्सिस का है, -5 y एक्सिस का है, तो ये किस एक्सिस में लाई करेगा। तो अगर हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं तो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस है, 0 यहाँ पे होगा, -5 यहाँ पे कहीं पे मान लेते हैं। तो ये केवल y एक्सिस पर ही लाई करेगा, x एक्सिस से इसका कोई रिलेशन नहीं बन रहा है ये, क्योंकि ये 0 पे लाई कर रहा है। तो इसका आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, ऑन दी y एक्सिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 17 में, ये जो आपका फिगर दिया हुआ है 17 से 20 तक आपको इसी फिगर से क्वेश्चन का आंसर करना है। तो ये जो आपका फिगर दिया हुआ है, पहले देखिए 17 में क्या पूछा गया है, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट क्यू। क्यू का कोऑर्डिनेट क्या होगा यहाँ पे, तो क्यू का यहाँ पे 2 और -2 दिख रहा होगा। क्यू यहाँ पे x एक्सिस में 2 है और y एक्सिस में -2 है, तो इसका आपका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा 17 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 में, भी इसी फिगर से रिलेटेड है। पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट -3 एंड 2 इज। -3 और 2 कौन सा पॉइंट को दिखा रहा है। तो -3 और 2, -3 यहाँ पे दिख रहा है और 2 यहाँ पे दिख रहा है, तो ये एस पॉइंट को दिखा रहा है। इसका आपका सही आंसर 18 का हो जाएगा, एस। एस आपका ऑप्शन 4 में है, तो इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला है 19, एब्सिसा ऑफ पॉइंट पी इज। पी का एब्सिसा क्या होगा, तो पी का एब्सिसा यहाँ पे पी में हम लोगों को क्या दिख रहा है कि पी का एब्सिसा 0 हो जाएगा। इसका आपका ऑप्शन नंबर 19 का 0, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला है 20, बिंदु आर की कोटि है, मतलब कि ऑर्डिनेट पूछा जा रहा है इसका। तो बिंदु आर का ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा,
आर कहाँ पे है फिगर में? आर यहाँ है, तो आर का कोऑर्डिनेट क्या है? -3। इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? -3। 20 का आपका सही आंसर होगा -3, ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इज। तो 21 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन का 2 वेरिएबल में। 22 में है कंपेयरिंग द इक्वेशन इतना एंड इतना द वैल्यू ऑफ ए एंड बी विल बी। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, इन दोनों को कंपेयर करना है और ए बी सी का मान निकालना है। तो ए यहाँ से 2 दिख रहा है, बी 3 दिख रहा है और सी इधर है, तो 8 जब इधर आएगा तो -8 बन जाएगा। तो सी का वैल्यू -8 हो जाएगा, ए 2 और बी 3। तो इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा, 2, 3 और -8। अगला है 23, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 का सॉल्यूशन क्या होगा। तो 23 में देखिए x, इसमें आपको पुट करके देखना है कि इसका सॉल्यूशन जो है वो क्या होगा। तो आपको वैल्यू पुट करना पड़ेगा ऑप्शन से। तो अगर 4 ऑप्शन पुट करते हैं तो 4 + 3 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। नेक्स्ट है 24, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ये जो दिया हुआ है वैल्यू, ये किस इक्वेशन का सॉल्यूशन है ये पूछा जा रहा है। तो आपको पुट करके देखना पड़ेगा, x के जगह पे 4 और y के जगह पे 1। तो ऑप्शन 1 में पुट कर रहे हैं, तो ये सही आ गया। दोनों LHS RHS इक्वल आ गया, तो ऑप्शन 1 ही इसका करेक्ट हो जाएगा और किसी में ये मैच नहीं करेगा। नेक्स्ट है 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसमें से कौन सा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है? तो इसमें केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन 2, जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिख रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। 26 में है द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज। x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? हमेशा y इज इक्वल टू 0 होता है और y एक्सिस का हमेशा x इज इक्वल टू 0 होता है, अपोजिट हो जाता है। नेक्स्ट है 27, इफ 2 and 5 is the solution of linear equation इतना, then the value of k is। अगर 2 और 5 इसका सॉल्यूशन है तो k का वैल्यू क्या होगा? तो आपको x के जगह पे 2 पुट करना है और y के जगह पे 5 पुट करना है, तो जो k के बराबर हो जाएगा। 4 + 5 ये k 9 हो जाएगा। इसका आपका सही ऑप्शन 3 होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 40 डिग्री विल बी। जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछा जाता है तो किससे माइनस करते हैं? 90 से माइनस करते हैं। तो 90 से अगर हम लोग 40 डिग्री को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 50 डिग्री आएगा। इसका आपका करेक्ट ऑप्शन 2 हो जाएगा, 50 डिग्री। अगला है 29, द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 80 डिग्री विल बी। सप्लीमेंट्री एंगल जब भी आता है तो 180 से माइनस करते हैं। तो 180 से अगर हम लोग 80 को माइनस कर देंगे तो कितना बन जाएगा? 100 बन जाएगा। इसका आपका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, 30। नेक्स्ट है 30, मेजर ऑफ एन एंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, व्हाट इज इट्स मेजर। पूछा जा रहा है कि एक एंगल है जो अपने सप्लीमेंट्री एंगल का 2 गुना है, तो उस एंगल को ढूंढना है। तो उस एंगल को हम लोग x मान लेते हैं और ये कितना है? अपने सप्लीमेंट्री एंगल का 2 गुना है। तो सप्लीमेंट्री एंगल हम लोग कैसे निकालते हैं? 180 से माइनस करके, और इसको हम 2 गुना कर दिए। तो यहाँ से अब x निकालना इजी हो गया। 2 × 180 360 हो जाएगा, -2x। 2x को जब इधर लेके जाएंगे तो 3x बन जाएगा और इक्वल टू 360। 3 से जब हम लोग 360 को डिवाइड करते हैं तो x का वैल्यू कितना आ जाता है? 120। तो इसका आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन 3। अगला है 31, ये जो आपको फिगर दिया हुआ है, AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, द वैल्यू ऑफ x इज। इसमें आपको x का वैल्यू निकालना है, तो इसको आप लीनियर पेयर से आराम से निकाल सकते हैं। तीनों स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन जो होता है 180 डिग्री का होता है। तो x + 20 + 2x + x इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू हम लोग को निकालना है। यहाँ से क्या करेंगे? 2x 3x 4x, 20 को उधर भेज देंगे तो 160 बन जाएगा। x यहाँ से 40 निकल जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 40 डिग्री। इसका आपका करेक्ट ऑप्शन 1 हो जाएगा, 40 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, ये जो फिगर दिया हुआ है यहाँ पे आपको PQR निकालना है। OPQ दिया हुआ है, QRS दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो ये और ये लाइन पैरेलल है। ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है एक दूसरे का। इसको हम लोग थीटा या एक्स कुछ भी मान लेते हैं। ये दोनों लाइन एक दूसरे से पैरेलल है, तो ये वाला जो अंदर वाला एंगल होगा
पी को हम लोग थीटा मान लेते हैं। पी को अगर हम लोग थीटा मान लेंगे तो यहाँ पे भी एक एंगल बनाना पड़ेगा इसके बाहर, ताकि इससे हम रिलेट कर पाएँ। ये कुछ इस तरह से फिगर बनेगा। यहाँ पे हम थीटा मान रहे हैं, पी को थीटा मानते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो एंगल है इसको हम डब्लू मान लेते हैं। जो आर डब्लू क्यू जो एंगल है, वो एंगल जो है वो 180 से जब माइनस होगा 130 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। जब 180 से हम 130 को घटाएंगे तो 50 आएगा। तो डब्लू जो एंगल निकलेगा वो 50 निकल जाएगा। यहाँ का एंगल, ये वाला जो एंगल था, ये 50 निकल जाएगा। उसके बाद फिर अंदर का एंगल जो थीटा जिसको माने थे, वो थीटा प्लस 180, थीटा प्लस 180, सॉरी थीटा प्लस एंगल क्यू जो है वो क्या हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि ये जो एंगल बन रहा था, यहाँ पे जो हम लोग डब्लू लिए थे, जिसको कहाँ गया, एक मिनट, यहाँ जो डब्लू लिए थे, ये डब्लू था, ये थीटा था। तो ये जो डब्लू था ये 50 डिग्री निकला था हम लोग का। डब्लू जो था वो 50 निकल गया था। थीटा हम लोग को निकालना था। तो यहाँ से दोनों एंगल जो ये पी डब्लू क्यू जो है ये एंगल, और आर डब्लू वी, यहाँ पे इसको वी मान लेते हैं, आर डब्लू वी जो है ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल है इंटरसेक्टिंग लाइन का। तो यहाँ से अगर हम लोग क्यू प्लस थीटा निकालते हैं तो ये 180 के बराबर होगा। तो यहाँ से थीटा कितना निकल जाएगा, 70 डिग्री निकल जाएगा, क्योंकि जब 110 से हम लोग 180 से जब 110 घटाएंगे तो 70 आएगा। उसके बाद फिर जब दोनों एंगल निकल जाएगा तो ये एक ट्रायंगल बना रहा था। तो यहाँ से ये कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 70 डिग्री, और ये आ गया आपका 50 डिग्री, ये 70 डिग्री। तो ये अब ये तीनों का एंगल का ट्रायंगल का प्रॉपर्टी लगा के 70 प्लस 50 प्लस पी क्यू आर कितना के बराबर हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से पी क्यू आर कितना निकल जाएगा आपका, जब इसको घटाएंगे तो 60 निकल जाएगा। 180 से 120 को घटा देंगे तो आपका 60 निकल जाएगा। इसका आपका ऑप्शन 3 सही होगा, 60 डिग्री। नेक्स्ट है आपका 33, द सम ऑफ द थ्री एंगल ऑफ ट्रायंगल इज, ये कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 34 में ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है। अगला है 35, ये कन्ग्यूरेंस ट्रायंगल दिया हुआ है आपको, ए बी सी और पी क्यू आर दो क्या है, कन्ग्यूरेंस ट्रायंगल है। तो पी आर जो है वो किसके बराबर होगा, तो यहाँ पे आपको पी आर दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको ए सी से रिलेट करना पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, ए सी। नेक्स्ट है आपका, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, बी इज इक्वल टू 50 डिग्री, देन सी इज इक्वल टू, एक ट्रायंगल मान लेते हैं, ये ए बी सी है, ए बी सी। इसमें क्या है, ए बी और ए सी जो है दोनों साइड बराबर है, और एंगल बी जो दिया हुआ है 50 डिग्री दिया हुआ है। तो हम लोग को पता है जब एक ट्रायंगल का दो साइड इक्वल होता है तो उसका सम्मुख कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। तो सी भी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इसका ऑप्शन 2 सही होगा आपका, 50 डिग्री। 37 में ट्रायंगल पी क्यू आर, पी इज इक्वल टू क्यू, देन क्यू आर इज इक्वल टू, एक ट्रायंगल बना लेते हैं सबसे पहले, पी क्यू आर। इसमें बोला जा रहा है कि एंगल P जो है वो Q के बराबर है, तो QR जो साइड है वो किसके बराबर होगा। तो अभी जस्ट बताएं कि जब सामने का एंगल सेम होता है तो साइड भी सेम होता है, और जब साइड सेम होता है तो एंगल भी सेम होता है। तो ये PR के बराबर होगा। इसका आपको ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला है 38, इफ वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू एंगल देन द ट्रायंगल इज, ये किस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है कि अगर एक एंगल जो है एक एंगल जो है वो ट्रायंगल का अगले दो एंगल के सम के बराबर है। तो ये केवल राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। इसका आपका 2 सही हो जाएगा ऑप्शन। 39 में पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्राइटेरियन फॉर कन्ग्यूरेंस ऑफ ट्रायंगल, किसमें ये कन्ग्यूरेंस ट्रायंगल का क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, SAS। 40 है, if triangle ABC is congruous to PQR and AB is equal to PQ, BC is equal to QR, then angle B is equal to, तो एंगल B को सीधे किससे रिलेट करना है, Q से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, Q, ऑप्शन 2।
ये आपका टोटल 2022 का मैथ का सॉल्यूशन था। मैथ्स का 2022 में जैसा क्वेश्चन पूछा गया था उसी का पेपर था ये। तो ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर ऐसा प्रैक्टिस कर लीजिए, इसको आप ध्यान से देख के, और आप कॉपी में भी नोट कर लीजिए, सारा फॉर्मूला भी याद कर लीजिए, जिससे कि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।